हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप शुरू करने के लिए सबसे पहले एक समस्या पहचानें और उसका समाधान सोचें। अपने आइडिया पर मार्केट रिसर्च करें ताकि यह पता चले कि लोग उसे चाहते हैं या नहीं। इसके बाद एक बिजनेस प्लान बनाएं जिसमें लक्ष्य, लागत, मुनाफा और रणनीति साफ हो। सही टीम चुनें जो आपके बिजनेस विजन को समझे। शुरुआत में छोटे स्तर से काम शुरू करें और फीडबैक के आधार पर सुधार करते रहें। फंडिंग के लिए सेविंग, लोन या इन्वेस्टर का सहारा लें। मेहनत, धैर्य और लगातार सीखना ही सफल स्टार्टअप की कुंजी है। एंटरप्रेन्योरशिप के प्रकार। एसएमई, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। जब आप कोई फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाकर कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो आप फंडिंग, वेंचर कैपिटल और कई दूसरे स्टेप्स के बारे में नहीं सोचते जो आप आईडी मॉडल में काम करते समय सोचते हैं। आईडी, इनोवेशन ड्रिवन एंटरप्रेन्योरशिप। इस तरह के बिजनेस में शुरू में बहुत सारा पैसा खर्चा होता है और उसमें कुछ भी गलत नहीं है क्योंकि वे एक नए बिजनेस मॉडल में आ रहे हैं और नए प्रोडक्ट लाकर मार्केट में हलचल मचा रहे हैं। आईडी मुश्किल है क्योंकि आप शुरुआती स्टेज में कुछ नया कर रहे होते हैं। एसएमई और आईडी के बीच तुलना। एसएमई का ग्रोथ कर्व लीनियर होता है जबकि आईडी का ग्रोथ जे कर्व जैसा होता है क्योंकि यह एक शुरू में पैसा खर्च होने या बड़े इन्वेस्टमेंट की वजह से नीचे जाता है और फिर अचानक बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखी जाती है। क्या आप व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं लेकिन यह नहीं समझ पा रहे हैं कि पहला कदम क्या हो? आज मैं आपको व्यवसाय के 24 महत्वपूर्ण स्टेप बताऊंगा जो एक विचार को सफल व्यवसाय में बनते हैं। पहला है मार्केट सेगमेंटेशन। दूसरा है बीचेड मार्केट। तीसरा है एंड यूजर प्रोफाइल। चौथा है बीचेड टोटल एड्रेसेबल मार्केट जिसे टाइम भी बोलते हैं। और पांचवा है पर्सोना। और छठवां है लाइफ साइकिल यूज केस। और सातवां है हाई लेवल प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। आठवां है वैल्यू प्रिपोजिशन को क्वांटिफाई करें। नौवां है अगले 10 कस्टमर। 10वां है अपना कोर डिफाइन करें। 11वां है कम्पिटिटिव पोजीशन का चार्ट बनाएं। 12वां है डिसीजन मेकिंग यूनिट तय करें। 13वां है कस्टमर एक्विजिशन प्रोसेस को मैप करें। 14 है टाइम को फॉलो करें। 15वां है बिजनेस मॉडल डिजाइन करें। 16वां है प्राइजिंग फ्रेमवर्क। और 17वां है लाइफ टाइम वैल्यू जिसे एलटीवी बोलते हैं। 18वां है सेल्स प्रोसेस को मैप करें। 19वां है कस्टमर एक्विजिशन की कॉस्ट जिसे कोका भी बोलते हैं। 20वां है मुख्य अजप्शन की पहचान करें। 21 है मुख्य अजप्शन को टेस्ट करें। 22 है मिनिमम वायबल बिजनेस प्रोडक्ट एमवीपी को डिफाइन करें। 13वां है द डॉग विल ईट देयर ऑन गुड फूड दिखाएं। एक प्रोडक्ट प्लान डेवलप करें। 24 इन 24 स्टेप को तीन अलग अलग हिस्सों में क्वालिफाई किया गया है। पहला है कस्टमर अंडरस्टैंडिंग। ग्राहक की जरूरत, पसंद, समस्याएं और व्यवहार को गहराई से समझना ताकि सही उत्पाद और बेहतर सेवा दी जा सके। प्रोडक्ट सॉल्यूशन और सर्विस। जब आप कस्टमर को समझ जाते हैं तो आप यह पता लगा पाएंगे कि आपका प्रोडक्ट सॉल्यूशन या सर्विस कस्टमर की विभिन्न प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है या नहीं। तीसरा है स्ट्रेटजी। जब आप अपने कस्टमर को समझ लेते हैं, प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं तो यह स्ट्रेटजी का समय होता है। आप कुछ अंदाजे लगाते हैं, बिजनेस प्लान बनाते हैं और बिजनेस एग्जीक्यूशन की कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। स्टार्टअप करने के तरीके। पहला है जुनून। कुछ लोग जुनूनी होते हैं और उन्हें लगता है कि वे 500 करोड़ रुपए की कंपनी बना सकते हैं। दूसरा है टेक्नोलॉजी। कुछ लोग ऐसी टेक्नोलॉजी बना सकते हैं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बन जाती है। उन्हें यह भी लगता है कि अगर वे कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना पाते हैं तो
भी वे किसी को टेक्नोलॉजी भेज सकते हैं। तीसरा है आइडिया। कुछ लोगों के पास उनके पास एक बहुत मजबूत आइडिया है और उन्हें लगता है कि वे टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग के लोगों को हायर करके एक बड़ी कंपनी बना सकते हैं। आपको स्टार्टअप तब शुरू करना चाहिए जब आपका आइडिया और स्ट्रेटजी मजबूत हो और आपको टेक्नोलॉजी की जानकारी भी हो। पैशन से आइडिया और टेक्नोलॉजी तक जाने के स्टेप्स। नॉलेज, किसी सब्जेक्ट की गहरी जानकारी। कैपेसिटी, कम संसाधन में अधिक काम करके मांग को प्रभावी रूप से पूरा करने की योग्यता। नेटवर्क, वे लोग जिन्हें आप जानते हैं और जो स्टार्टअप शुरू करने पर आपको सपोर्ट करते हैं। फाइनेंशियल एसेट, जैसा कि कहा जाता है कि 95% स्टार्टअप शुरू होने के पहले 3 साल में फेल हो जाते हैं। ऐसा फाइनेंस की कमी के कारण होता है। पक्का ब्रांड, आपको यह देखना होगा कि क्या आपके पास पहले से कोई पक्का ब्रांड है या आपके पास कुछ ऐसा है जिस पर आप कुछ बना सकते हैं। ब्रांड आपके को फाउंडर का भी हो सकता है या आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं जिसका बड़ा ब्रांड हो। ऐसे में आपके पास एक एक्स्ट्रा फायदा है। कमिटमेंट, आपको यह देखना होगा कि आप अपने आइडिया या टेक्नोलॉजी के प्रति कितने कमिटेड हैं। एक फंडिंग टीम ढूंढें। स्टार्टअप कोई अकेला सफर नहीं है और इसलिए आपको एक फंडिंग टीम ढूंढनी होगी। ऐसे कई लोग हैं जो खुद फाउंडर हैं लेकिन उन्होंने एक बहुत मजबूत मैनेजमेंट टीम बनाई है।